कोडिंग जरूरी क्यों है? ये जो इतना बड़ा दिख रहा है ना, इतना छोटा होता है, आप देख रहे हैं कितना छोटा होता है ये, ठीक है, एग्जैक्टली दिख नहीं रहा ना। अब इसमें अगर मैं कुछ लिखूंगा वो दिखेगा, इसके चांसेस हैं, और करेक्टली दिखेगा, इसके चांसेस हैं। आप देखो कितना छोटा होता है ये, ठीक, कितना छोटा होता है, ठीक। इतना छोटा अगर ये होता है तो अब समझ में आई कोडिंग क्यों जरूरी है ना। आप इसमें रिंग देख पा रहे हो क्या? आप इसमें रिंग देख पा रहे हो? रिंग का कलर दिख रहा है आपको, ठीक, तो उसमें दिक्कत नहीं है। हम हाँ, एक्चुअली कलर ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, इसी कारण कलर ब्लाइंडनेस में, है ना, इसी कारण कलर ब्लाइंडनेस की जो है बहुत सारे डिस्क्वालिफिकेशन है, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब से कलर ब्लाइंड हो। अच्छा, ये कलर ब्लाइंडनेस के साथ बहुत ज्यादा पार्शियलिटी हो जाती है। आप देखो बाकी लोग को तो पीडब्ल्यूडी वालों को कोटा मिलता है, कलर ब्लाइंडनेस वालों को कोटा भी नहीं मिलता। हाँ, और उनको बहुत सारी जगह से दे आर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम इनॉर्मस। मतलब आप देखो, आप जाओगे ना जब कॉलेज का, तो हो सकता है आपके कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट भी हो, जो मेडिकल सर्टिफिकेट होगा ना, ठीक है, तो उनके लिए बस कुछ, मेरा एक दोस्त है, मुझे पता है, आईआईटी धनबाद में, उसका मनीष नाम था उसका, ठीक, पूरा नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो प्रिपेयर कर रहा था यूपीएससी का, ठीक। एक दिन हम लोग ऐसे उसके साथ घूम रहे थे, वो ब्लू मतलब कुछ अजीब कलर बोल रहा था, उसको पता नहीं था वो कलर ब्लाइंड है ना, पत्तों का कलर ब्लू बोल रहा था, ग्रीन बोल रहा था, तो उसको ऐसा लगता था कि वो कलर उसको याद नहीं रहते, उसके कलर के नाम याद नहीं रहते। हम लोग को डाउट हो गया क्योंकि वो ग्रीन कलर की शर्ट को ब्लू बोल रहा था, ग्रीन कलर की शर्ट को वो ब्लू बोल रहा था। मेरे को वो जगह भी याद है शायद, है ना, हम लोग सेंट्रल लाइब्रेरी के बाहर घूम रहे थे, मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था, यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। फिर उसका हम लोग ऐसे कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट लिए भाई, वो उसको जब पता चला उसने प्रिपरेशन बंद कर दी और फिर वो कोचिंग फील्ड में चले गया। अभी वो एलन में फैकल्टी है ना, वो पहले हम लोग के साथ राव आईटी एकेडमी में था, ठीक है, अभी ही इज टॉप मोस्ट फैकल्टी इन एलन पुणे सेंटर। तो कलर ब्लाइंड, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस वाली चीज जो है ना, आप एक बार देख लें, ठीक है, किसी को है तो नहीं, पता नहीं रहता कि कलर ब्लाइंडनेस है। तो खैर, ये रिंग है, आप देखिए इतना छोटा क्यों कोडिंग की जरूरत है, क्योंकि इतने छोटे में लिखेंगे तो दिखने के चांसेस बहुत कम होंगे। अब देखो बेटा, इसमें 4 रिंग बनी है, कितनी रिंग बनी है? 4 रिंग बनी है। ऐसा हो सकता है कि 5 रिंग भी हो, हमको 4 रिंग वाला ही सिलेबस में है। कितना सिलेबस में है? 4 रिंग वाला। अगर 3 रिंग बनी है, अजमल बातें नहीं, अगर 3 रिंग बनी है तो एक रिंग जो लास्ट वाली रिंग है वो क्या है? कलरलेस, ठीक है। इसको हमको हमेशा कहां से देखना है बेटा? ठीक है, इसको हमेशा हमको देखना है इधर साइड से, ऐसे, है ना, लेफ्ट साइड से, ठीक है। किधर से देखना है? लेफ्ट साइड से देखना है। ओके, समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं। अब सबसे पहले हम समझते हैं टॉलरेंस क्या चीज है। सबसे पहले हम समझते हैं टॉलरेंस क्या चीज है। जैसे कि मैं समझा रहा था कि जैसे हमारे अजमल भाई हैं, अजमल भाई ने फैक्ट्री खोली रेजिस्टेंस बनाने की, ठीक है, अजमल एंड सन्स, ठीक है। तो अब इन्होंने जो फैक्ट्री में जो रेजिस्टेंस बना रहे हैं, मान लो वो रेजिस्टेंस है 10 ओम, ठीक। अब जैद भाई भी एक फैक्ट्री खोले जिसमें रेजिस्टेंस खरीदना था, इसके पास आए, रेजिस्टेंस उसमें यूज होता, इसके पास। अब एक फैक्ट्री, जो एक कंपनी है ना, दूसरे वेंडर्स होते हैं, जैसे ये, ठीक है। अब अजमल भाई की कंपनी क्या काम करेगी? इनका वेंडर के जैसे, ये लोग खरीदेंगे इनसे, ठीक है। अब ये लोग खरीदे, अब ये 10 ओम बोल के बेचा, ठीक है, निकला 9 ओम, सीधे अजमल जाएगा कंज्यूमर कोर्ट में केस कर देगा कि 10 ओम बोल के 9 ओम बेच रहा है। अगर 11 ओम भी बोला निकला तो भी। अब देखो बेटा, अजमल जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा है, कंपनी में कोई एक रजिस्टर नहीं बन रहा, मिलियंस ऑफ रजिस्टर्स बन रहे हैं एट अ टाइम, ठीक, इतने छोटे छोटे। उनकी एक्यूरेसी भाई, अब वो 10 बोल के बना रहा है, लेकिन अजमल ने अपने 100 रजिस्टर निकाले, देखे किसी का 10 है, किसी का 9 है, किसी का 11 है, तो एक रेंज है। तो ये अपने जो मशीन है उसकी रेंज देख लेगा कि इसकी जो मशीन है वो, कि अगर मैं 10 डालता हूं कि भाई 10 ओम का बनाना है, तो वो मशीन जो 10 ओम बोल के रजिस्टर निकाल रही है उसमें कितना वेरिएशन आ रहा है। और फिर जब ये जैद को बेचेगा, अजमल भाई जब रजिस्टर जैद को बेचेगा, तो इसको टॉलरेंस
इसको टॉलरेंस बताएगा, इसको क्या बताएगा, टॉलरेंस बताएगा कि मेरे रजिस्टर की इतनी टॉलरेंस है। अब इसने टॉलरेंस बता दी, जैसे इसने क्या बोल दिया ±1 ओम, क्या बोल दिया ±1 ओम। तो अब अगर Z ने इससे रजिस्टर खरीदा है और 9 ओम निकला या 11 ओम निकले या 9.5 निकले, अब 9 से लेके 11 तक, 9 से लेके 11 ओम तक Z चाह के भी इस पे कंज्यूमर कोर्ट में केस नहीं करेगा। अगर केस करेगा तो हार जाएगा। क्यों? क्योंकि अजमल ने बता के बेचा है कि भाई मैं इतना बना। अब तुम समझ में आए टॉलरेंस का इंपॉर्टेंस क्या है, कि बताना जरूरी है। अब एक बात बताओ, क्या अब तुम देख रहे हो जो अगर यहाँ पे रिंग जैसे अभी क्या दिख रही है आपको, गोल्ड दिख रही है, क्या दिख रही है, गोल्ड। गोल्ड है मतलब कौन सा स्टैंडर्ड है, गोल्ड स्टैंडर्ड है। इसका टॉलरेंस सबसे अच्छा, एक चीज समझ में, टॉलरेंस कम से कम होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा, कम से कम। कम से कम होगा तो वेरिएशन कम। अब देखो मैंने ओम के फॉर्म में लिखा है, इसी को हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, परसेंटेज। ये 1 ओम है ना, 1/10 करो इंटू 100 तो कितना आया 10%। मतलब कि इस रजिस्टर में कौन सी रिंग बनाएगा, वो सिल्वर रिंग। यहाँ पे जो गोल्ड कलर का है वो क्या बनाएगा, सिल्वर। अगर यहाँ पे 2 होता, यहाँ 1 की जगह 2 होता तो 20% आता, 20% आता। तो फिर ये कौन सी रिंग बनाता, कोई नहीं, सिर्फ 3 रिंग बनाता। सिर्फ क्या बनाता, 3 रिंग। समझ में आया? अब देखो बेटा, अब वैसे तो हम चाहेंगे कि गोल्ड स्टैंडर्ड हो, टॉलरेंस कम से कम हो। तुम क्या चाहोगे, प्रैक्टिकली बताओ। Z क्या चाहेगा, टॉलरेंस कम से कम मिले इसको कि अच्छे से अच्छे मिले, ठीक, कम से कम या अच्छे से अच्छा, कोई ऐसा वो नहीं होता बेटा। एक बात बताओ, इसको टेस्टर बनाना है मान लो, है ना, यहाँ तुम देखते हो जो टेस्टर ऐसे यहाँ लगाते हैं सर्किट में, तो उसमें लाइट जलती है। अगर आप देखोगे यही चीज उस पर भी लगा रहता है, एक एलिमेंट दिखता है उसमें रजिस्टर में, वो टेस्टर में रजिस्टर लगा होता है। अब वहां पे 20% का वेरिएशन आ जाए या 10% का वेरिएशन आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां पे इतनी एक्यूरेसी रिक्वायर्ड नहीं है, वहां पे हम एकदम घटिया क्वालिटी का रजिस्टर क्यों पैसा बर्बाद करेंगे भाई? ऑब्वियस सी बात है, गोल्ड स्टैंडर्ड महंगा होगा और ये वाला बहुत सस्ता होगा, तो हम पैसा क्यों बर्बाद करेंगे? अब लेकिन हाई प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स बनाना है, जैसे मेडिकल डिवाइस बनाना है कोई, ठीक है, MRI मशीन्स वगैरह कुछ बनानी है, उसमें हाई प्रिसीजन चाहिए अपन को, वहां पे हम गोल्ड स्टैंडर्ड यूज करेंगे। और भी इससे अच्छा अगर कोई पॉसिबल होगा तो वो यूज करेंगे। फिर सस्ती वाली चीजें यूज, जहां पे एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए वहां पे फिर पैसा लगाएंगे क्योंकि कस्टमर देगा। अब जहां पे एक्यूरेसी नहीं चाहिए वहां पे नहीं लगाएंगे महंगा वाला। समझ में आया? टॉलरेंस का पूरा वैल्यू समझ में आया? अब मैं आपको ये सिखाऊंगा, तो टॉलरेंस पूरा फील आ गया बेटा, अच्छे से फील आ गया। या तो हम इसके फॉर्म में दे सकते हैं या तो परसेंटेज के फॉर्म में दे सकते हैं। अगर परसेंटेज दिया है तो ये निकाल लोगे, और ये दिया है तो परसेंटेज निकाल लोगे। डोंट वरी, अभी और सिखाएंगे, ठीक है। इसका हमको कोई काम नहीं है, इस टेबल का हमको कोई काम नहीं। समझ में आया? ठीक। अब देखो, अब ये हर एक कलर का हमने एक नंबरिंग दे दी है। हर एक कलर का हमने क्या दे दिया, नंबरिंग। ब्लैक से स्टार्ट किया है ना, यहां तक। ये टॉलरेंस के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? सिर्फ टॉलरेंस के लिए। व्हाइट का कितना है, 9, ठीक, और ब्लैक का कितना है, 0। फिर ब्लैक, फिर इसके बाद 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हर कलर को नंबर आपको याद होना चाहिए। ब्लैक का 0 होता है, रेड का 2 होता है, ठीक है, ऑरेंज का 3 होता है, येलो का 4 होता है। कैसे याद करना है? विप क्योर कहाँ है भाई? इधर कुछ भी कर लो। ये विप क्योर है एक्चुअली। अब जो बच्चे नीट का पेपर दे रहे हैं वो भी कलर ब्लाइंड हो सकते हैं, तो ये रिंग के ऊपर ना ऐसे कलर के नाम लिखे रहते हैं, ब्राउन, ब्लैक। कलर ब्लाइंड है ना? ले पढ़ते तो आएगा ना भाई, इलिटरेट तो नहीं है, ठीक। ये अब बेटा देखो, ये आपको ये याद रखना, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। मैं घर पे ये बात नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन पता चला मैं ही घर से बाहर हो गया हूँ। मैडम बोला जा ब्रिटेन जा। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। अब देखो बेटा, बी मतलब ब्लैक,
है ना, याद रखना बेटा, ये डार्कर शेड से एकदम लाइटर शेड में जाता है, मतलब ये ब्लैक और ये व्हाइट। अब देखो दो चीज है, ये जी और जी कंफ्यूजिंग है, कौन सा ग्रीन कौन सा ग्रे, तो ये लाइटर शेड इस तरफ होगा तो ये ग्रे होगा और ये ग्रीन होगा, ठीक। और क्या कंफ्यूजिंग होता है, बी बी बी, है ना। अब देखो डार्कर शेड से लाइटर, तो ब्लैक ब्राउन ब्लू, समझ में आया, डार्कर शेड से लाइटर शेड की तरफ जाना है। अब ये क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर, समझ में आया बेटा। अब देखो मैंने ये इस चीज को, ये तो टॉलरेंस हो गया। अब रेजिस्टेंस, तो ये पहले तीन कलर इससे x y z लिख दिया। मान लो ये ब्लैक है तो ये क्या, x की वैल्यू क्या होगी 0, ये येलो है तो x की वैल्यू क्या हो गई 4। सिमिलरली y अगर रेड है तो y की वैल्यू कितनी हो गई 2। z अगर मान लो ब्लू है तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 6। समझ में आया, x y z, तो r होता है 10x प्लस y इंटू 10 की पावर z, सीधे वो मल्टीप्लायर में ले गए तो ये अलग से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस t। अब बेटा इसको ऐसा भी लिखते हैं, x y इंटू 10 पावर z इंटू 10 पावर z प्लस माइनस t। अब देखो बेटा याद रखना, अगर तुम ऐसा लिखे हो तो याद रखना ये कौन सा प्लेस है, टेंस प्लेस है, ये कौन सा प्लेस है टेंस, और ये कौन सा प्लेस है वंस प्लेस है, ठीक है, और इंटू 10 पावर z, और ये पूरा रिजल्ट किस में आएगा, ओम्स में आएगा, ये पूरा रिजल्ट किस में आएगा, ओम्स में। क्लियर, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं, समझ में आ रही है बात, क्लियर। जनरली हम t को किस में लिखते हैं, परसेंटेज में, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा किस में दिया हो, परसेंटेज में दिया हो। समझ में आ रही है बात, आगे बढ़ जाए, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें, पक्का। हाँ, इसका निकाल के बताओ। ये देखो ये क्या है, ब्राउन, कोई कलर ब्लाइंड हो तो उसके लिए मैं लिख देता हूं ब्राउन, ये क्या है ब्लैक, और ये क्या है रेड। किसी को ये ब्लू तो नहीं दिख रहा है भाई, ये तो सबको दिख रहा होगा, गुड सर। कितने परसेंटेज बता रहा था, 1% बता रहा। देखो भाई, देखो जल्दी देखो इसको, कितना हुआ, देखो ब्राउन का कितना होता है 1, तो x की वैल्यू हो गई 1, ठीक है, y कितना हो गया 0, और z कितना हो गया 2, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा 1 0 इंटू, ठीक है, 10 पावर 2 प्लस माइनस 5%, ठीक है, ठीक है, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। क्लियर हो जाएगा बच्चों, आगे बढ़ जाएं, कोई दिक्कत कोई तकलीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए जल्दी से। अब देखो ये नीट ए मेरे लाल 2020 में आया था, उससे पहले 2018 में आया था, 21 में नहीं आया, 22 में भी नहीं आया था, तो 23 में आने की चांसेस बन रहे हैं। तो नीट 2023 में इट इज हाई प्रोबेबिलिटी कि कलर कोडिंग से आ जाए डी। देखो बेटा क्या हो रहा है, द कलर कोड ऑफ द रेजिस्टेंस इज गिवन बिलो, ठीक, कलर कोड ऑफ द रेजिस्टेंस इज गिवन बिलो। अब देखो ये गोल्ड है ना भाई, तो 5% होना चाहिए, तो ये तो कैंसिल ही हो गया। येलो कितना होता है 4 होता है, ठीक है, वायलेट कितना होता है 7, ठीक है, ब्राउन कितना होता है 2 1 तो 4 7 इंटू 10 पावर 1, समझ में आया, 5%, ठीक है, प्लस माइनस 5%, तो 470, ठीक है, प्लस माइनस 5%। पहली बार मुझे नीट का ऐसा लगा है कि क्वेश्चन भी ठीक था। अब देखो क्वेश्चन इजी किया
ऑप्शन तगड़ा कर दिया। 470 देखते साथ ए मार्क करोगे -1 हो जाएगा, ठीक है। बी याद होना चाहिए ओम्स में। देखो पूरा आंसर निकालने के बाद भी -1। कैसा लगा, कैसा लगा? आगे बढ़े, बोलो ना यार। ये बेटा देखो इसी क्वेश्चन है ना, 2018 में यही क्वेश्चन आया था। इसी क्वेश्चन को 2020 में दूसरे तरीके से दिया। इसी क्वेश्चन को 2020 में दूसरे तरीके से, क्वेश्चन देखो वही है, आंसर देखो तो इसका आंसर यहां पे दिया है। देखो अब देखो बेटा, पहला डिजिट 4 है, इसको छोड़ो ना, ये कुछ भी हो पहला डिजिट तो 4 ही रहेगा ना भाई। इंटू 10 पावर 3 करो, कुछ भी करो, पहला डिजिट कितना रहेगा? 4 ही रहेगा ना। येलो तो ये और ये तो कैंसिल। तीसरा डिजिट क्या है? 7, मतलब येलो कैंसिल, ग्रीन कैंसिल, बचा क्या? वायलेट। ये तो हो गई ट्रिक, लेकिन अगर एक्चुअल तरीके से इस क्वेश्चन को करना होता तो बेटा इसको कैसे लिखते हैं हम? देखो 4 7 0 0 प्लस माइनस 4 7 0 0। हाँ क्या नहीं? Am I right? Yes, sir. अब इसका परसेंटेज निकालो। इसका क्या निकालो? तो 4 7 0 0 अपॉन 4 7 0 0 into 100। टिंग 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 टिंग। ये कितना हो रहा है? 10। कितना है? 10%। 10% मतलब सिल्वर आया। अब तुम देखो मल्टीप्लायर कितना है इसमें? 10 पावर 3। 10 पावर 3 कितना हो रहा है? ठीक है, ऑरेंज है ना। पहला डिजिट येलो, वायलेट। सब पूरा सॉल्व कर दिया, मतलब ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी किया और एक्चुअल तरीके से भी किया। बोलो ठीक, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? पूरा अच्छे से क्लियर हुआ। टॉलरेंस से लेके परसेंटेज तक कैसे कैलकुलेट करना है पूरा समझ में आया। ये क्वेश्चन बेटा अभी कलर कोडिंग से दूसरा कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादा यहीं पे खेल सकता था परसेंटेज। x और y की वैल्यू निकालने का बोले तो हमेशा ऐसा वाला फॉर्मूला यूज करना ना, 10x प्लस y एक्चुअल फॉर्मूला यूज करना, क्योंकि आपको याद है कि ये टेंस प्लेस होती है। क्या होती है? टेंस प्लेस, ठीक है। तो इस बात को यूज करके अच्छे से यूज करना, अब कैसा क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से देख लेना। क्लियर? अब हम क्या देख रहे हैं? बैटरी देख रहे हैं। व्हाट इज बैटरी एक्चुअली?